नमस्कार। 45 वर्षीय युवक मेरे सामने हैं। उनकी हस्तरेखाएं और मैं उनकी उंगलियों पर क्या क्या गतिविधि वर्तमान में चल रही हैं, क्या क्या पर्वत उनके बोलते हैं, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, ये वर्तमान की स्थिति जो मेरे सामने है उसे मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। और आपका कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, जो कुछ मुझे हाथ के अंदर दिखाई देगा उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची। समुद्र विज्ञान के अंदर कहते हैं कि भाई यदि किसी की उंगली के बीच में ये वाला गैप आ जाए, सूर्य की उंगली के पर्व तक ना पहुँचे, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो ये स्थिति यहाँ पर है जो जीवन में संघर्ष अवश्य व्यक्ति को करा देती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, और मानसिक पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसी अनुभूति नहीं लगती देखने में कि जिसके कारण मैं कह सकूँ कि व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को खो देगा, यानी कि किसी प्रकार के डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा या कुल मिलाकर अपनी बौद्धिक क्षमता को खो देगा। ऐसा चिन्ह मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। सेकंड पर्व बौद्धिक की उंगली है, ये बुद्ध की उंगली है, ये ज्ञान की उंगली है, ये इस पर राहु रेखाएं लग जाएं तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। ये भाषा शैली में तीव्रता, लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति, क्रोध का अनायास तेजी के साथ आना, ऐसे सिंबल्स होते हैं। इन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपनी भाषा शैली पर, अपनी क्रोध पर, अपने आवेश पर, अपने साथ वाले लोगों के साथ मिलजुल करके रहना होगा। तीसरे पर्व पर इतनी सारी राहु रेखा लगी हुई हैं कि जिनको मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो धन के आगमन है वह व्यक्ति उन धन के आगमनों से संतुष्ट नहीं है जो धन के आगमन वर्तमान में व्यक्ति के बने हुए हैं। यहाँ बात करते हैं हम आपकी उंगली के बारे में, और वह है सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। अगर इस पर कहीं ना कहीं देखता हूँ तो छोटी मोटी आड़ी तिरछी रेखाओं का समूह मुझे नज़र आता है। जब ये चिन्ह होते हैं तो गाड़ी ड्राइविंग संभल कर करनी चाहिए, सड़क देखभाल करके पार करनी चाहिए। नंबर 2, जब ये चिन्ह होते हैं तो अग्नि कारक तत्वों से बचना चाहिए, यानी क्रोध से बचना चाहिए, वरना बीपी का प्रवेश आपके जीवन में हो जाएगा। इसके अलावा ये चिन्ह व्यक्ति के आंखों का चश्मा चढ़वा सकते हैं और साथ ही साथ आंखों का नंबर बढ़वा सकते हैं और क्रोध में आकर के अपने कामों को बिगड़वा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पर्व की, और ये सूर्य का पर्व आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। ऐसा चिन्ह मुझे यहाँ पर नहीं दिखता। कुछ आड़ी रेखाएं जरूर हैं, तो उनको कह सकता हूँ कि किसी विवाद से बचें, किसी प्रॉपर्टी के विवाद से या किसी और तरीके के विवाद से बचें। यहाँ पर तीसरा पर्व, उस पर भी आड़ी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के माता पिता का आपसे जो व्यावहारिक संबंध है उसमें तनाव दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुछ आड़ी रेखा दिखाई दी, यानी किसी न किसी तरीके का थोड़ा बहुत रोग आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो डॉक्टरी देखरेख में रहें। परंतु सेकंड पर्व जाना जाता है व्यक्ति के ऊपर कर्ज की रेखाओं के लिए, कर्ज की रेखाओं के लिए, या कर्ज ना हो तो किसी व्यक्ति को पैसा देवें और पैसा डूब जाए, तो पैसा डूबने की रेखाएं, साथ ही साथ कर्ज की रेखाएं यहाँ आपके सेकंड पर्व पर है। तो ये इस तरह की स्थिति। तीसरा पर्व कहलाता है आपका स्वयं का संचालन परिवार का कर पाएंगे या नहीं। आपके द्वारा बिल्कुल भी ये सही तरीके से संचालन परिवार का नहीं हो रहा, यानी आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका संचालन आप ठीक तरीके से उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ भी कुछ ना कुछ आड़ी रेखा थोड़ी सी नजर आई, यानी लीवर का, किडनी के रोग का थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ सेकंड पर्व की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब, पत्नी के साथ तालमेल में कमी, पत्नी की बात को ना मानना, प्रेम संबंधों में खटास, ये सारे चिन्ह जाने जाते हैं। तीसरा पर्व, यहाँ पर राहु रेखा लग जाए तो कुल मिलाकर ईश्वर में आस्था न होना, पूजा के लिए समय न निकालना और बच्चों को सही स्थिति से उनका दिशा निर्देश न करना। अब बात करते हैं अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि भाई अंगूठे की जो लंबाई है वो कम से कम प्रथम पर्व की लंबाई के बीच तक पहुंच जानी चाहिए। जब अंगूठे की लंबाई प्रथम पर्व के बीच तक नहीं पहुंच पाती है तो ये अपने आप में अच्छा चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पर आपकी लंबाई लगभग यहाँ तक पहुँचेगी लगता है। अगर ये प्रथम पर्व के बीच तक नहीं पहुँचती है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने संसाधनों को सही रूप से एकत्रित नहीं कर पाता। कुल मिलाकर अभी भी संसाधन का पर्व ठीक ठाक है, अपने संसाधनों को संगवा कर रखिए। यहाँ सेकंड पर्व की बात करता हूँ, वहाँ पर तर्क शक्ति की बहुत ज़्यादा रेखा है जो ज़्यादा बहस के लिए जानी जाती हैं। ज़्यादा बहस से भी आपको बचना होगा। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। ये बुध पर्व गणितज्ञ रेखाएं, बहुत ज़्यादा गणितज्ञ रेखाएं हैं, यानी जब इतनी सारी गणितज्ञ रेखाएं हों तो ये अच्छा संकेत होता है बुद्धि की तीव्रता के लिए। ज्ञान की आप में कमी नहीं है, बुद्धि की आप में कमी नहीं है। पर्वत भी यहाँ सम है, धन के कारक बना रहा है। मुझे नहीं दिखाई देता इस हाथ के अंदर, जैसे आपने करोड़ों अरबों की बात करी है, जो कुछ भी करी है, लेकिन मैं तो वर्तमान की स्थिति का जो हाथ देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये बात कह सकता हूँ कि आज भी आप में बुद्धि की श्रेष्ठता है और यदि आप उससे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो धन के अच्छे आगमन बनने की और ऊंचाइयों को प्राप्त करने की रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए पर्व जाना जाता है। यहाँ से आड़ी रेखाएं जाकर के गई, कुल मिलाकर नीचे जाकर कुछ चतुर्भुज के चिन्ह भी दिखाई दिए, कुछ त्रिभुज के चिन्ह दिखाई दिए। देखिए, इसको कैसे मिश्रित फल होना, कहीं त्रिभुज दिखाई दे, कहीं चतुर्भुज दिखाई दे, कहीं आड़ी रेखा कट जाए, कहीं टेढ़ी रेखा चली जाए, यानी कि सब कुछ मिलने के बाद चतुर्भुज त्रिभुज अच्छे आदमियों को नहीं मिलते और उस पर जब आड़ी रेखाएं मिल जाए तो बस कह सकते हैं कि भाई अपने सम्मान को संभाल कर रखें, पिता से संबंध साध कर रखें। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर एक रेखा के बारे में, और वो शुक्र वाले है। यहाँ से दूसरे हाथ में दिखाएंगे भी आपके में, पहला हाथ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा छोटा डोटी 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 बनता जा रहा है। इस डोटी डोटी शुक्र वलय से बचना चाहिए, क्योंकि जब ये डोटी डोटी शुक्र वलय होता है तो ये संसाधनों को तोड़ के रख देता है। यानी कुल मिलाकर इसको अगर देखें तो ये यहाँ पर बृहस्पति पर्व, शनि पर्व और सूर्य पर्व तीनों को घेर करके छोटी सी रेखा इतनी ज़्यादा खतरनाक और ख़राब होती है ये कि संसाधनों को बेकार कर देती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यदि आप देखेंगे तो कहीं आपको बेल बनती नजर आएगी, तो कहीं आपको इसका संबंध शनि पर्व से सूर्य पर्व की तरफ भी बनता आएगा। आपको विदेश यात्रा भी करा देगी, आपको विदेशों में भी पहुंचा देगी, आपको भाग दौड़ भी करा देगी। लेकिन पर्व जो स्थिति का होता है, भाग्य का पर्व उत्तम जिसको हम बोल देते हैं, वो स्थिति मुझे पर्वों पर कहीं भी नज़र नहीं आई। मेरे हिसाब से ये सामान्य से भाग्य का पर्व यहाँ आपके पास मौजूद है। यानी वर्तमान में कहीं मैं कह सकता हूँ कि अभी भाग्य ज़्यादा ऊर्जित नहीं है, खराब नहीं कह सकता, ज़्यादा ऊर्जित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व ने कई चतुर्भुज यहाँ पर बनाए। अगर यहाँ देखें तो इनको कई चतुर्भुज बनाए हैं, यानी पैतृक संपत्ति व्यक्ति को कई मिले यहाँ पर इस प्रकार की संपत्तियाँ। लेकिन उसके बाद राहु पर्वत से राहु रेखा साइड से निकल करके जब इसको काटे तो व्यक्ति उन संपत्तियों को बर्बाद कर देता है। इस तरह का संकेत भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संपत्ति आज भी आपके पास होनी चाहिए, और काफ़ी संपत्ति हो सकता है आप बेच गए हों या अच्छी तरह से उसको देखभाल नहीं कर पा रहे हों।
आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि आप पूरी हृदय रेखा देखो करेंगे तो 3 फल इन हृदय रेखाओं के बोले जाते हैं। नंबर 1 पाल, इसके नीचे शुरू से लेकर आखिर तक यदि आप देखेंगे तो एक्स की झड़ी लगी हुई है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक एक्स की झड़ी आज भी लगी हुई है और आगे भी दिखाई देती है। इतने एक्स की झड़ी जब व्यक्ति के हृदय रेखा में लग जाए तो व्यक्ति अपने आप को हृदय से स्थिर नहीं कर पाता, यानी मन बहुत चलायमान, और वो उसके बाद लहरदार हृदय रेखा भी है, तो मन बहुत चलायमान है। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के इंडिकेशंस भी खराब है। और नंबर 3, पति और पत्नी के बीच में बहुत संबंध खराब, और कितनी बार देखने में आता है कि चरित्र भी खराब। तो जरा ध्यान रखिएगा इन बातों का, क्योंकि इसमें से एक रेखा निकल के बृहस्पति को काटे तो पति पत्नी के बीच में बहुत संबंध खराब हो जाते हैं। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि आप रेखा देखेंगे तो यहाँ ये जब ज़्यादा रेखाएं इस तरीके से चलें तो इसका मतलब होता है व्यक्ति में एनर्जी है, वर्तमान में भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है भागदौड़ करने की एनर्जी पूरी है, उसका इस्तेमाल कितना करते हैं ये एक दूसरी बात है। ये रेखाएं जब जब जाकर आगे बुद्धि रेखा को काटती हैं, भाग्य रेखा को काटती हैं, सूर्य पर्वत को काट करके बुध पर्वत तक पहुंच जाती हैं, व्यक्ति स्वयं सम्मान भागदौड़ करके दूर स्थानों से जुड़ता है और उसमें बहुत डिस्टर्बेंस कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाली रेखाएं आपके पास हैं। इनके फल कितने मिलेंगे आपको आगे, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ बात करते हैं आपकी एक और बुद्धि रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा जिसको बोल देते हैं। मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखिएगा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से जाकर चंद्र पर्वत से भी इस्तेमाल हुई, और शुरू में कितनी बड़ी जाली वहाँ तक लगी जहाँ तक आपकी 45 वर्ष की आयु है। इतनी सारी जाली, इतने सारे एक्स, पत्नी के साथ कैसे संबंध रहे होंगे अच्छे, ये बताने वाली स्थितियाँ, या साथ के साथ पत्नी के साथ अलगाव तक की स्थितियाँ आ जाना, यहाँ इस तरह की स्थिति बुद्धि रेखा, यानी बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाई, और साथ ही साथ बिखर गई राख जाकर मंगल पर्वत पर, यानी जिद्द भी अपने आप में दिखलाने वाली, दूसरे पर्वत तक पहुंचने वाली ये रेखा है। मेरे हिसाब से बुद्धि रेखा को आपको बहुत सोच समझकर चलना चाहिए, वरना आने वाले समय में और भी समस्या खड़ी हो सकती हैं। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत है, फिर भी यहाँ पर कुछ स्थिति अगर देखूँ तो बस लड़ने झगड़ने की तो थोड़ा सा लगती है, या जिद की लगती है, लेकिन मुकदमे की स्थिति तो नहीं लगती। अब बात करते हैं हम आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थितियों को यदि देखें तो देखिए ये शुक्र पर्वत से निकल करके आई। जब जब शुक्र पर्वत की रेखा का संबंध आपकी चंद्र पर्वत पर बन जाए तो व्यक्ति ऐसे कितने ही बार विदेश यात्रा कराते हैं। कुल मिलाकर विदेश यात्रा का एक बहुत मजबूत योग। इसके अलावा एक और चंद्र पर्वत पर रेखा जा रही है, और यहाँ अगर देखोगे तो टूट 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 करके ये चंद्र पर्वत पर रेखा जा रही है, यानी बुद्धि का सही रूप से इस्तेमाल ना होना। टूट टूट कर जब जाए केतु पर्वत से होकर के चरित्र के प्रति सावधानी ना रहना, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में चलायमान स्थिति का बहुत ज़्यादा हो जाना। तो ये बहुत सारी स्थितियां हैं। या मंगल छोटी छोटी रेखाएं भी हैं जिनको चितवन रेखाएं बोल देते हैं, यानी चंचल रेखाएं बोल देते हैं। ये व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देती हैं। नीचे के पर्वत से भी काफ़ी रेखाएं निकल कर के जा रही हैं, तो इसका खान पान से काफ़ी संबंध हो जाता है, तो अलग गलत खान पान से भी आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ दूर पर्वत से संबंध बनाया एक रेखा ने, वो जाकर मिली दूसरी भाग्य रेखा के साथ। यहाँ से जाकर ये भाग्य रेखा लगभग ख़त्म हो गई, यहाँ जाकर 27 से 28वें वर्ष, और इसमें भी एक पैतृक संपत्ति की रेखा यहाँ भी गई। ये भाग्य रेखा ये है, ये पैतृक संपत्ति की रेखाएं बहुत सारी निकल करके आ रही हैं, यानी पैतृक संपत्ति मिलने के योग की संकर रेखाएं। और इसके अलावा ये भाग्य रेखा एक सूर्य पर्वत यानी विदेश तक ले जाएगी, और दूसरी भाग्य रेखा ये लगातार चलती हुई। अच्छी बात ये मिली कि जहाँ रेखा आपकी मुझे दूर पर संबंधों से मिली है, जुड़ी हुई, सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाया है, भाग्य रेखा आगे भी आपकी कहीं भी टूटती नज़र नहीं आती। अगर उसको कुछ राहु रेखाएं काट देती हैं तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईश्वर की कृपा से आपको हाथ किसी के पास नहीं फैलाना पड़ेगा सामने, इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाती है ये आपकी भाग्य रेखाएं।
अब इसमें यदि देखें और आपकी उम्र जहाँ 45 वर्ष है, मैं अगर वहाँ चलता हूँ तो ये समझ लीजिए कि ये रेखा यहाँ पर जो है ये 45 वर्ष है ये, और इसके बाद 45 से लेके 50 तक यहाँ एक चतुर्भुज बनने की स्थिति दिखाई देती है, जो बुद्ध उंगली की तरफ बनती है या एक आड़ी रेखा यहाँ काटती है। यानी मुझे लगता है आने वाले 5 साल में अब आप कोई रिस्क नहीं लेंगे और सही तरीके से अपने जीवन को चला पाएंगे। तो चलिए, फिर भी ये रेखा आपके साथ में है, सही फल देंगी आपके आगे, और 50 साल तक मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि आपके जीवन में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना हो, स्थिर स्थिति दिखाई देती है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपके पास निम्न मंगल रेखाएं। छोटी छोटी मंगल रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। ये अच्छी सपोर्टिंग तो नहीं कह सकता, ये एज पर ख़त्म हो चुकी है, या जहाँ तक साहस आपको दे सकती थी, जो कवर कर सकती थी, वहाँ तक है। शुक्र पर्व की स्थिति को देखें तो ये ज़्यादा घुमावदार होकर के चलता है, यानी इसको देखें तो छोटी छोटी रेखाओं के रूप में ही घुमावदार है। ऐसी रेखाएं जब मिल जाती हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल जाती है, और साथ ही साथ संसाधनों के लिए व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह है आपकी आयु रेखा। यहाँ से निकल कर के ये आयु रेखा आपकी जाती हुई लगभग कह सकता हूँ 76 वर्ष के आसपास, अभी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर दूसरी रेखाओं में भी दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा इधर मिलेगी आपको, यहाँ से ये निकल कर के सीधी जा रही है, ये रेखा यहाँ पर है। ये लगभग आपके 45 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का कवरेज। एक छोटी रेखा यहाँ से संभालने का काम करेगी, दूसरी रेखा आपको उठाने का काम करेगी। मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में अब आप अपने आप को काफ़ी कुछ स्थिर कर पाएंगे। आप यहाँ नीचे की स्थिति को देखता हूँ तो अगर देखेंगे तो देखिए ये भाग्य रेखा पर यहाँ केतु का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट खराब था। जब भाग्य रेखा का जहाँ से उदय हो और वहाँ पर एक तरह नक्षत्र की स्थितियाँ बन जाए तो ऐसा व्यक्ति झटके के साथ अपने भाग्य को लात मारता है, तो इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ सारे हाथ की रेखाओं पर्वतों इनको पढ़ने का जो तरीका है उसे मैंने बोला, और साथ ही साथ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ठीक है, आप कहते हैं मैं करोड़ों रुपए का आपने नुकसान किया है, ऐसा आप कहते हैं। मुझे शुक्र पर्वत से काफ़ी रेखा निकलती नज़र आती है, तो संसाधन मिल जाते हैं व्यक्ति को, पर मैं ऐसा हाथ से नहीं पहचान पाता कि इन्हें व्यक्ति ने करोड़ों रुपया गंवाया होगा। तो ये तो खैर हाथ से नहीं जान सकते, लेकिन मैं वर्तमान के हिसाब से जहाँ 45वें वर्ष में है, और आपने कहा कि क्या मैं दोबारा से अपना मान सम्मान बना पाऊँगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपना मान सम्मान बना पाएंगे। कितने स्तर तक बना पाएंगे इसको बोलना अभी ज़्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर दिखाई देता है कि जिस प्रकार से एक मजबूत रेखा यहाँ पर जा रही है वो 62 वर्ष तक आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारने देगी। और अब जहाँ पर हैं इस समय पर, वहाँ 45 से 50 तक आप बहुत कुछ दुनिया को समझ करके सही तरीके से चलेंगे और संसाधनों को धीरे धीरे संग्रहित करेंगे। तो कितने स्तर तक पहुँचेंगे ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा, लेकिन आगे आप दुनिया को समझ करके सही रूप से चलेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, और सम्मान बनाए रखेंगे अपना, और धीरे धीरे सम्मान अर्जित करेंगे और अपने आप को भी सही रूप से संसाधनों में ढालेंगे। थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ पूजा पाठ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको किसी और संसाधनों में कभी का सामना ना करना पड़े या गलत निर्णय ना हो। कृपया करके किसी भी झटके में, क्योंकि केतु पर्वत बहुत ख़राब है, तो यहाँ किसी भी स्थिति में दोबारा झटके का काम करने का प्रयास ना करें, क्योंकि दोबारा शेयर बाज़ार में या आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी आप करना चाहते हैं वहाँ से ना राहु का इन्वॉल्वमेंट है ना केतु का इन्वॉल्वमेंट है, यानी धन और गंवा देंगे। इस बात के लिए आपको संभल कर चलना होगा। तो अब आपको उस क्षेत्र में नहीं जाना है, वहाँ से पैसा आपका लौट करके नहीं आना है, साथ ही साथ आपको संभल कर चलना है। आप यदि कोई रतन पहनना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा कि आपको पहनना चाहिए पन्ना और पुखराज, दोनों रतन आपको पहनने चाहिए, पन्ना और पुखराज, ये 2 रतन आपके बनते हैं। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो पन्ना और पुखराज तो आपको रतन पन्ना है। और पूजा में आपको प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में रुद्राष्टकम का पाठ करना होगा।
जिससे ये केतु आपका प्रभावी ना हो और आप और धन का नुकसान न कर पाए। तो 2 रत्न बता दिए मैंने, पन्ना और पुखराज, और संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में रुद्राष्टकम का पाठ। ये चीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर अपने जीवन में काफ़ी कुछ उन्नति तरक्की के साथ मानसिक शांति और समाज के अंदर आपको सम्मान प्राप्त होगा। नमस्कार।